ओम रे साई मां बोली विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म का 19वां अध्याय। श्रुति देव बोले, हे राजन, वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम का अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में जलदान नहीं किया, इस कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसे बलहीन देखकर और कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर हमला कर दिया। बेचारा परास्त होकर अपनी रानी और कुछ सेवकों सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। अब उसके मन में यह चिंता हुई कि मैं जन्म कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पुरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे घोर दरिद्रता और पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह अपने गुरु को याद करने लगा तो दो मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहां उपस्थित हुए। राजा ने उनको देखा, सहसा खड़े होकर भक्ति भाव से शीश नवाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब दोनों बैठ गए तो नम्रता से उसने प्रश्न किया, हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान और गुरु की भक्ति में प्रीति रखता हूँ, फिर भी क्या कारण है जो मैं इस दरिद्र हो गया हूँ। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया। इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझे उसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर दोनों मुनियाज और उपयाज कहने लगे, हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धान कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गोड देश में था और बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्भयता से कष्ट दिया करता था, उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेदांग को जानने वाले कृष्ण नाम के मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए आता देख धनुष बाण ले उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उसने उनमें से एक वैश्य को मारकर उसका धन छीन लिया। जब दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कृष्ण मुनि मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से वैश्य के धन के बारे में पूछने के लिए उनकी सेवा की। एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए, इस कारण पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सहस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा असुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूंगा, तुम केवल यही बताओ। फिर उस वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है, यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ऋषि बोले, वैश्य ने धन को इन वृक्षों में फेंक दिया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि अब तुम निडर होकर यहाँ से चले जाओ, यह पंखा भी ले जाओ और उसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म इस विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन धान्य या सांज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाख महत्तम धर्म करो तो तुम्हें सब सुख प्राप्त हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन तू तत्काल ब्याई गऊ को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छतरी के दान से तुझे राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माघव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से विजयी होगी। यदि तेरी इच्छा पुत्रों की है तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, वैशाख महत्तम कर्म करने से सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों मुनि चले गए। तब राजा मुनि के कहे अनुसार वैशाख महत्तम धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुयस ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की
समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। इस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म से प्रीति पर घाट देकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भगवत स्वरूप में शंख चक्र गदा पीताम्बर और वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मगन हो गए। प्रेम से विह्वल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। वैशाख महात्म समाप्त।